बच्चों मान लो वो लाइन जो है बड़ा खतरनाक हो जाएगा। बड़े सारे अननोन आ जा रहे हैं इसमें तो। देखो अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो मतलब इसके और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। लेकिन कुछ बात बन नहीं रही है। अच्छा एक सेकेंड, अल्फा बीटा गामा माइनस सी और 1m0 LMN इक्वल टू जीरो। अच्छा LMN नहीं ले सकते, PQR ले लेते हैं। PQR और ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस सी 1 - m0 PQR इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा गामा 100 PQR इक्वल टू जीरो। सेकंड में गामा इससे प्लस कुछ, ही नहीं आएगा? हाँ गामा प्लस से है। तो इससे कुछ बात बनेगी क्या? बीटा आर माइनस क्यू गामा इक्वल टू जीरो, इस थर्ड से आया। कुछ बात तो बन नहीं रही। सेकेंड से क्या आएगा? -1 इंटू बीटा आर माइनस क्यू गामा माइनस क्यू सी माइनस m इंटू आर अल्फा माइनस पी गामा माइनस पी सी इक्वल टू जीरो। अब बीटा आर माइनस क्यू गामा तो खत्म हो गया, तो यहाँ से आएगा क्यू सी माइनस एम इंटू आर अल्फा माइनस पी गामा माइनस पी सी इक्वल टू जीरो। और ऐसे ही अगर इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ से आएगा -1 इंटू बीटा आर माइनस क्यू गामा प्लस क्यू सी प्लस m इंटू अल्फा आर माइनस पी गामा प्लस पी सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आएगा माइनस क्यू सी प्लस m, ये माइनस m क्या आ जाएगा, आर अल्फा माइनस पी गामा माइनस प्लस पी सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इन दोनों को सब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आएगा क्या, 2m/pc इक्वल टू जीरो। m और c के बारे में कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। Which question we were solving बेटे? 49। अच्छा अगर एक मिनट के लिए हम एज्यूम कर लें कि m और c नॉन जीरो हैं, इसका मतलब p इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। Yes, sir.
और p इक्वल टू 0 से इन इक्वेशंस में से कुछ मिलेगा क्या? हमारे पास ऑलरेडी बीटा r माइनस क्यू गामा इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, क्योंकि देखो p इक्वल टू 0 होने की वजह से x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, और बीटा बाई क्यू इक्वल टू बीटा बाई क्यू इक्वल टू गामा बाई आर। तो यहां से हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो आएगा y बाई क्यू इक्वल टू जेड बाई आर। इस लाइन के बारे में क्या कहा जा सकता है? आंसर अगर पता हो तब तो फिर कर लें। ये लाइन के सरफेस पे लाई करेगी, ये हमें बताना है। अच्छा, इन सब फैक्ट्स को हमने यहाँ पे तो कहीं यूज अभी किया नहीं। p अगर 0 है तो ये खत्म हो गया। यहाँ से आएगा क्यू सी इक्वल टू एम आर अल्फा। क्यू सी इक्वल टू एम आर अल्फा। अल्फा की Q जगह इक्वल हम टू x वाई रख आर बाई जेड सकते हैं। और Q इक्वल टू वाई आर हाँ, बाई जेड आ गया। Q इक्वल टू वाई क्यू आर बाई इक्वल जेड टू वाई YR आर बाई जेड, हो गया और सर। ये सी हो गया, और ये हो गया एम आर एक्स। X आर आर कैंसिल हो गया, CY सी इक्वल वाई टू इक्वल टू एम M Z। एक्स जेड। यही आंसर बेटे। यस सर। यस सर। थोड़ा पेज देखिएगा, पेज बेटे। लेकिन इन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से किया होगा। जरा इनका सॉल्यूशन देखना। मतलब कर तो लिया मैंने, लेकिन मतलब एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो तो नहीं मिला। इन लोगों ने सब पहले दो प्लेन से पास होने वाला इंटरसेक्शन प्लेन लिख लिया और दूसरे दो प्लेन से पास होने वाला इंटरसेक्शन प्लेन लिख लिया। फिर हमें इन लोगों ने लिखा है कि ये एक्स एक्सिस पे मीट करते हैं, तो वाई और जेड को 0 कर दिया। ओके, उससे जो हमने दो इक्वेशन में लैम्डा और म्यू लिए होंगे वो इक्वल आ गए। इसलिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फिर लोगों ने y माइनस एम एक्स बाई जेड माइनस सी इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स बाई जेड प्लस सी हो गया। तो इससे सी सॉल्व करके तो इक्वेशन आ गई। यानी कि जो अभी तुम 25 के लिए बता रहे थे वैसा ही कुछ अप्रोच इन्होंने किया है। यस सर। यस सर।
तो यानी कि तुम्हारी बात को अब सीरियसली लेना पड़ेगा। चलो इस पर सोचते हैं अभी, थोड़ी देर बाद। अभी आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। मैं 25 के साथ 49 भी मार्क कर ले रहा हूँ कि इसका बेहतर तरीका, क्योंकि करके मुझे भी नहीं मजा आया। 50 में क्या दिक्कत है बच्चों? ये तो शायद हम क्लास में कर चुके हैं। यस सर। क्वेश्चन नहीं नंबर आना 50। चाहिए। सर आंसर ले आना चाहिए, उन्होंने सी दिया हुआ है। अच्छा, सभी लोग इसी बात पे एग्री करते हो यस सर। या मुझसे Yes, वेरीफाई sir. कराना चाहते सर हो? p माइनस बी बार डॉट बी बार इंटू बी बार, ये तो मतलब ही बनता है। सॉरी, फिर से। सर p माइनस बी बार डॉट बी बार किया हुआ है और p पोजीशन वेक्टर और b बार एक डिफाइंड वेक्टर है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता वैसे भी सी ऑप्शन में तो। जबकि p बार माइनस a बार डॉट b बार ये मतलब बनता है। बात तो सॉल्यूशन सही में भी है। इन्होंने सही निकाला हुआ है, आंसर गलत रिपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, ओके, तब तो कंट्रोवर्सी खत्म है। ठीक है, छोड़ देते हैं। P3 प्रोजेक्शन का क्या मतलब हुआ? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसका भी क्वेश्चन नंबर 53 है रिस्पॉन्ड करे। ओके सर, बस ये डाउट था प्रोजेक्शन का मतलब। हाँ, मतलब देखो, ऐसे तो प्रोजेक्शन लाइन का या सेगमेंट का मतलब इज मीनिंगफुल, लेकिन अगर पॉइंट के प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक ही तरीका है कि परपेंडिकुलर डालो। ओके सर, ठीक है बेटे। ठीक। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो तुम्हें आता ही है। यस सर। 55। ओके, इस लाइन का मालूम है हमें 7 to 4, इसका वर्टेक्स है, और ये आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका इक्वेशन भी मालूम है। तो इनमें से कौन सा साइड ऑफ ट्राइंगल नहीं है? ठीक है, किया है किसी ने 55? क्या तो था सर, पर याद नहीं है। याद था लेकिन अभी याद नहीं है। अच्छा हो गया ना सर। कोई ऐसा जिसने किया भी हो और याद भी हो? सेवन टू फोर सर शायद मैंने ऑप्शन से किया था, मतलब पहले दो ऑप्शंस मतलब 45 डिग्री में इंक्लाइंड हैं और परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के, और तीसरा नहीं है 45 पे।
अच्छा, कितने साइड्स पॉसिबल होंगे अगर ये पूछा जाए तो? दो ही पॉसिबल होंगे। यस सर। ओके, एक अगर मान लो एट द लाइन बी तो इनके और इनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5L प्लस 3M प्लस 8N बाई, या LMN हमने डायरेक्शन कोसाइंस मान लिए हैं। ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 34। कंफर्म करोगे बच्चों? यस सर। इसका रूट कितना होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड? 5 प्लस 9 7 34 रूट 2। कितना? 7 रूट 2। 7 root 2. 7 root 2 and that is going to be 1 by root 2। और ऐसे ही दूसरे वाले का करें तो हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है ना? यस सर, इससे दोनों लाइन डिटरमाइन होनी चाहिए, मतलब दोनों कोसाइंस। सॉरी, यस सर, एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हुआ बेटे तब तो फिर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो ठीक, इसके साथ हमारे पास एक ही इक्वेशन है, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन है बेटे और सॉरी दो ही इक्वेशन है और 3 अननोन है, यस सर। तो फिर इनफाइनाइटली में नहीं यानी पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रही हैं। यस सर, क्योंकि पॉइंट और लाइन फिक्स है तो दो ही पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब दो ही लाइंस होनी चाहिए। मतलब ऐसा हमें लग रहा है। यस सर। बाकी सर रोटेट भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, ओके। ये रोटेशन नहीं हो पा रहा, वही तो बात है। और अगर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनने चाहिए जिसमें वो दो पॉसिबिलिटीज आए। यस सर। कुछ गड़बड़ है बेटे, क्या हम मिस कर रहे हैं? अच्छा, सर अगर लाइन पे इंटरसेक्शन पॉइंट लेना उसका मान लो कुछ और कोसाइंस, मतलब एक ही अननोन में इक्वेशन आ जाएगी। क्या सर इसका पॉइंट मान लो, जनरल पॉइंट, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो लैम्डा में। हाँ, और फिर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आएगी और उसके तो हम पता ही है हाइपोटेन्यूज के, एक इक्वेशन और एक अननोन है। okay, so basically this is what you are saying, -6 + 5 लैम्डा और -10 + 3 लैम्डा, वो तो चलो ठीक है बिस्मन, वो हो गया। बट आई एम सेइंग बिल्कुल ठीक तुम कह रहे हो कि लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी, एक नहीं एक्चुअली दो वैल्यू आएंगी, राइट? दो वैल्यूज आ जाएंगी। यस सर। एक सेकंड देख लेते हैं, -13 + 5 लैम्डा इंटू 5, इन दो वैल्यूज तो आ नहीं रही हैं। आएंगी सर, क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन मैग्नीट्यूड भी तो आएगा, डिवाइड में मैग्नीट्यूड भी लेंगे ना। अच्छा, लैम्डा स्क्वायर भी आएगा, ठीक बात है। यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी।
अब चलो ठीक है, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, यस सर। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या गलती है, जो पॉइंट आउट कर सकते हैं इस प्रोसेस में। सर गलती नहीं है, हम कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ वही वही, ये तो सही है, क्या मिस कर रहे हैं? ध्यान दो सर guys, क्या कर रहे हैं आप? जो लाइन हमें दी है उससे तो पाई बाय 4 एंगल पर इन्फिनिटी मनी लाइंस होंगी, पर हमें तो सिर्फ उन लाइन से मतलब है जो 7,2,4 से पास करती है। कि 7,2,4 से पास करने वाली तो ये लाइन ली है हमने, ये देखो सर नीचे जब हमने डॉट प्रोडक्ट से एंगल पाई बाय 4 के बराबर रखा दोनों के बीच में, तो वो LMN तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन को साइन हो सकते हैं जो कि इस गिवन लाइन से पाई बाय 4 एंगल पर हो, लेकिन हमें सिर्फ उन लाइन में इंटरेस्ट है जो 7,2,4 से पास भी करे। तो हम करा देंगे एलिमेंट, जब वैल्यू मिल जाएगी तो 7,2,4 से पास करा देंगे। Anybody else? एक लाइन लिया तुमने, एक लाइन लिया, एक पॉइंट लिया, इस लाइन से सॉरी इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ढूंढने की कोशिश करो जो इससे 45 डिग्री एंगल बनाए। इससे 45 डिग्री एंगल बनाए। और मैं कह रहा हूं ऐसी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हो सकती हैं, इस पॉइंट से पास भी करेगी। किसी को बत्ती जल रही है दिमाग की? परपेंडिकुलर की कंडीशन है जो ये, एक ही कंडीशन है परपेंडिकुलर। नहीं वो बात नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। वो तो अगर 45 इससे बना रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वही ये भी सेटिस्फाई करेगी। तो LMN के लिए दो पेयर्स आ जाएंगे, एक इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। दैट इज नॉट द रीजन। ध्यान दो बच्चों, इन दोनों के बीच में 45 है, ठीक है। अब अभी भी 45 है। यस सर। एक्चुअली हम इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट करने की कंडीशन नहीं डाल रहे हैं। यस, यानी कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 0 करनी है। यस मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। यस उससे LMN में एक इक्वेशन और आ जाएगी और तब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 के बाद 56, equation of the plane which passes through the line of intersection of the planes this, ठीक है, and is parallel to the line of intersection of planes this. तो अगर इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये तो पक्की बात है, R डॉट
सॉरी r डॉट n1 माइनस q1 प्लस लैम्डा इंटू r डॉट n2 माइनस q2 इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा। और साथ में कह रहे हैं कि इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल सॉरी मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा इसको 56 को। यस सर। ध्यान दो, इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो n3 क्रॉस n4 के डायरेक्शन में होगा। यस सर। और इसका इसका जो नॉर्मल है प्लेन का वो है n1 बार प्लस लैम्डा n2 बार। तो मैं कह रहा हूं कि ये नॉर्मल ये n3 क्रॉस n4 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी Yes, इसका sir. इसके साथ डॉट जो होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है सर। लैम्डा की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है सर। Okay, sir. ऑलराइट, अब काफी क्वेश्चन है लाइन से 72। प्लेन है, rotated through a right angle about its line of intersection with the plane। बेटे ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, इसको डिस्कस भी किया हमने ऐसा क्वेश्चन। किससे किससे हो गया ये? हो गया तो सर। किसी से नहीं हुआ? मेरा डाउट है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये प्लेन है, ये तुम्हारा ओरिजिनल प्लेन है और इसको इस प्लेन के इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट कर दिया जाता है 90 डिग्री से। तो मैं कह रहा हूं जो नई पोजीशन है प्लेन की, ये पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ये मैं कह रहा हूं ये हमारा P1 है जो पहला इक्वेशन दिया गया, ये P2 है, इसके इंटरसेक्शन के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट किया जाता है। तो मैं कह रहा हूं जो नई पोजीशन होगी प्लेन की वो तो P1 प्लस लैम्डा P2 के फॉर्म की होगी। Yes, sir. और मैं कह रहा हूं कि ये P1 प्लस लैम्डा P2 का नॉर्मल वेक्टर होगा, वो ओरिजिनल के परपेंडिकुलर होगा। ओरिजिनल के परपेंडिकुलर होगा, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, खत्म कहानी। ओके ओके ठीक है। 72 फिर 73। The vector equation of the plane passing through the origin and the line of intersection of the planes is in this। ये किसका डाउट है? मेरा। क्या मुश्किल है ये? R bar प्लस समथिंग कुछ भी ले लो, लैम्डा म्यू सब, ये शादी हो चुकी है तो